हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल साइंस एकेडमी बाई सूरज सर में स्वागत है। तो आप लोगों को हम चैप्टर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे, जो कि फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 ही बताए थे, और आज क्वेश्चन 5 से शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन 5, जब एड्रेनालिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। मतलब कि जब एड्रेनालिन जो होता है हार्मोन, वो जब हमारे शरीर में स्रावित होता है तो क्या अनुक्रिया होती है, मतलब उसके प्रति क्या होता है। तो जब एड्रेनालिन रुधिर में स्रावित होता है तो यह हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। क्या करता है? फर्स्ट हृदय की धड़कन को बढ़ा देगा, हृदय की धड़कन को बढ़ा देगा, और यकृत से ग्लाइकोजन अधिक ग्लूकोज उत्सर्जित करता है। और क्या करेगा? यकृत से जो ग्लाइकोजन हार्मोन होता है उसको क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इससे क्या होगी? हृदय की बढ़ी हुई धड़कन पेशियों को अधिक ऑक्सीजन प्रदान कर सकेंगी। क्या होगी? हृदय की जो बढ़ी हुई धड़कन पेशियों को क्या करेंगी? अधिक ऑक्सीजन देंगी। पाचन तंत्र तथा त्वचा के रक्त की आपूर्ति पेशियों के सिकुड़ने के कारण कम हो जाती है। क्या होता है? जब एड्रेनालिन जो होता है वो हमारे शरीर में जब रुधिर में स्रावित होता है तो क्या करता है? हृदय की धड़कन को बढ़ा देगा, और जब हार्ट बीट बढ़ा देगा यानी कि हृदय की धड़कन को जब बढ़ा देगा तो क्या होगा? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, जब बढ़ जाएगा तो वो जो ब्लड होगा उसका जो ब्लड का जो ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा? ब्लड जो होगा वो जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होने लगेगा। क्या होगा? ब्लड जब रक्तचाप बढ़ जाएगा, जब रक्तचाप बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है यानी कि जो O2 है हमारे शरीर में, वो क्या करेगी? जल्दी जल्दी हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएंगी। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रक्तचाप बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? ब्लड हार्ट जल्दी जल्दी हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। ठीक, जब हार्ट जल्दी जल्दी वो पंप करेगा तो इससे क्या होगा कि ब्लड जल्दी से हमारे शरीर में क्या होगा? प्रवेश होगा, और जब प्रवेश होगा तो उसमें पाए जाने वाली जो O2 होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाओं तक पहुंच जाएगी, वो भी कुछ ही समय में। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 क्या है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? मतलब जो रासायनिक समन्वय होता है, रासायनिक पदार्थों का जो आवागमन होता है या श्रावण होता है, वो हमारे शरीर में मतलब जंतुओं में कैसे होता है। ठीक, तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय, कुछ रासायनिक पदार्थ जिन्हें हार्मोन कहते हैं। क्या होता है? जो जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता है वो किसके कारण होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन। और हार्मोन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? एक अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी। ये क्या करते हैं? हार्मोन जो होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं वो क्या करेंगे? स्रावित होने वाले हार्मोन के समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। तो क्या होगा? जब रासायनिक समन्वय होगा हमारे शरीर में तो हार्मोन के द्वारा होगा। ठीक, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं, और हार्मोन स्रावित करने के बाद क्या होता है? जो हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं पर क्या करता है? रासायनिक समन्वय को क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक, क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक, तो ये हो गया रासायनिक, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। ठीक, रासायनिक समन्वय क्या हुआ कि हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थ हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? हमारे शरीर में जब स्रावित होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा तो क्या करेगा? वो एक समय और मात्रा के साथ क्या करेगा? और शरीर में जो होने वाली क्रियाएं होंगी उनको क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। ठीक, नियंत्रण करेगा यानी कि कंट्रोल कंट्रोल करेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन
7 जानते हैं, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? मतलब जो छुई मुई की पत्तियां होती हैं उनकी गति प्रकाश की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो क्या होता है, छुई मुई पादप की गति स्पर्शानुकंचन गति है। मतलब ये क्या होता है, जो छुई मुई पादप की गति होती है किसके द्वारा होती है, स्पर्शानुकंचन, मतलब स्पर्श यानी कि छूने के द्वारा वो क्या होती हैं, संकुचन हो जाती हैं। यानी कि छूने के द्वारा ही उनकी गति होती है, जो उद्दीपन की दिशा से प्रभावित नहीं होती। जो क्या होती है, उद्दीपन यानी कि प्रकाश की दिशा से प्रभावित नहीं होती है, जबकि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति प्रकाशानुवर्तन गति है। मतलब जब कोई पेड़ पौधे क्या करेंगे, प्रकाश, जब प्रकाश की ओर गति करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाशानुवर्तन। लेकिन छुई मुई जो होता है उसमें क्या होता है, स्पर्शानुकुंचन, मतलब उसमें क्या होगा, स्पर्श के द्वारा संकुचन होगा। ठीक, और इसमें क्या होता है, जो और पौधे होते हैं उनमें प्रकाश अनुवर्तन होता है, मतलब प्रकाश की ओर गति करते हैं। ठीक, जिस प्रकार जिस पर प्रकाश उद्दीपन की दिशा का प्रभाव पड़ता है और गति प्रकाश की ओर होती है, जिससे क्या होती है, प्रकाश उद्दीपन की दिशा में पड़ता है और क्या होगा, दिशा का प्रभाव पड़ता है और गति प्रकाश की ओर होती है। क्या होती है, गति प्रकाश की ओर हो जाती है। ठीक, तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 8 है, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर ग्रंथ सिनेप्स में क्या होता है? तो जो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका पाई जाती है यानी न्यूरॉन पाया जाता है, तो उसके मध्य में जो सिनेप्स पाया जाता है वो क्या होता है? जो ये सिनेप्स होता है, सिनेप्स का मतलब होता है जब जब आपके दो न्यूरॉन यानी कि दो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, ये जो होते हैं डेंड्राइट्स, देखिए क्या हुए हैं, डेंड्राइट्स जो हैं आपके, ये आपके डेंड्राइट्स जो हैं, ये कि ये डेंड्राइट्स हुआ, ये कि ये हुआ। ठीक, तो इसी प्रकार के सारे डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक, और उसी कनेक्शन पे क्या पाया जाता है, ये जैसे आप कनेक्शन हुआ तो कनेक्शन में जो फ्लूइड यानी कि फ्लूइड मात्रा में होता है, सिनेप्स जो होता है किसमें, फ्लूइड मात्रा में होता है। ठीक, ये क्या होता है, सिनेप्स होता है। तो सिनेप्स क्या करता है, सिनेप्स ये होता है कि जब दो, मतलब इसमें पूछा गया है कि सिनेप्स क्या होता है, तो सिनेप्स दो डेंड्राइट्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक, इससे क्या होगा कि जब दो डेंड्राइट्स यानी कि दो न्यूरॉन के जो दो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे उनसे क्या करेगा, कनेक्ट होगा। ठीक, कनेक्ट होने के बाद क्या करेगा, जब कनेक्ट हो जाएगा तो वो सूचना का आदान प्रदान एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेज देगा। तो इसमें पूछा गया सिनेप्स क्या होता है, तो सिनेप्स यही होता है कि जो दो डेंड्राइट्स पाए जाते हैं यानी कि जो दो डेंड्राइट्स होते हैं उन्हीं के बीच में पाए जाने वाला फ्लूइड होता है। इसमें भी क्या क्या होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होगा। ठीक, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक, साइटोप्लाज्म इसलिए होगा क्योंकि ये जो फ्लूइड होगा वही, ये जैसे आप, हाँ साइटोप्लाज्म इसलिए होगा क्योंकि जो उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियस हैं उनकी क्या करे, न्यूक्लियस को पोषण दे सके। और सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स यही होता है, जैसे ये आपका डेंड्राइट्स हो गया और ये डेंड्राइट्स हो गया दूसरा। ठीक, और इसी के बीच में जो ये ब्लू 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 जो भरा है, ये ब्लू ब्लू फ्लूइड भरा है, इसे क्या कहेंगे, यही ही सिनेप्स है। क्या है, यही सिनेप्स है। ठीक, तो अब समझ में आया, सिनेप्स वह होता है जो यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका के दूमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। ठीक, मतलब जो एक सिरे से दूसरे, एक तंत्रिका के टर्मिनल से मतलब शुरू होने वाले से और एक अंत होने वाले से बीच जो कोशिका के दूमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है। यहाँ क्या होता है, विद्युत आवेश को रासायनिक संकेत में बदला जा सकता है। क्या होता है, जो विद्युत आवेश होता है उसको रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित होता है। तो अभी हमने बताया है ना कि जो सिनेप्स होता है क्या होता है, ये जो फ्लूइड होता है, यही फ्लूइड क्या करता है कि जब एक
डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, एक न्यूरॉन से, मतलब ये हो गया आपका न्यूरॉन फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो क्या करेगा, जो फर्स्ट न्यूरॉन है इसके किससे, एंडिंग से जुड़ा होगा। क्या होगा, एंडिंग से जुड़ा होगा। और सेकंड वाले के बिगनिंग से, क्या होगा, बिगनिंग से। ठीक, यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसके अंतिम सिरे से, और जो दूसरा होगा उसके शुरू होने वाले सिरे से जुड़ा होगा। उसके बीच जो गैप होगा, ठीक, उसके बीच जो गैप होगा, जैसे ये इसमें दर्शाया गया है, जैसे आपका ये बी एक्सॉन है, ये न्यूरॉन है, ठीक। तो इसी के जो ये हो गया आपका ये का एंडिंग और ये हो गया बी का बिगनिंग। तो यही के जो बीच में ये जगह है, खाली जगह स्नैप से जुड़ने के बाद जो बना उसी को क्या कहते हैं, स्नैप। इसका मेन कारण होता है संचार को आगे भेजना, ठीक। क्या करता है, संचार को आगे भेजता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, ठीक। क्या पूछा गया है, एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। मतलब जब हमारे घरों में अगरबत्तियां या मंदिरों में अगरबत्तियां जलाई जाती हैं तो उसका गंध हम कैसे पता लगा सकेंगे। तो क्या होगा, अगरबत्ती की गंध का पता अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम द्वारा लगाया जाता है। जो अगरबत्ती होती है उसकी गंध का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, जो अग्र मस्तिष्क यानी कि सेरिबेरम सेरिब्रम के द्वारा लगाया जाता है, जहां गंध की संवेदना के लिए अलग अलग संवेदी केंद्र होता है। क्या होता है, जहां गंध की अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, हमारे जो गंध होती है उसकी संवेदना यानी कि उसकी क्षमता को परखने जांचने के लिए अलग अलग संवेदी केंद्र होते हैं, ठीक। जैसे नाक ग्राही होता है, नाक ग्रहण ग्राही सूंघने के लिए, मतलब जो नाक होता है वो क्या करता है, सूंघने के लिए होता है। जहां नाक से विद्युत आवेश के रूप में सूचना प्राप्त होती है। जब क्या होगा, जैसे जो हम अगरबत्ती सूंघे, ठीक, उसमें क्या हुआ कि जब अगरबत्ती को हम सूंघ लिए, ठीक, सूंघ लिए तो क्या हुआ, जो गंध की संवेदना के लिए हमारे सेरिबेरम में क्या होता है, सेरिब्रम में अलग अलग संवेदी केंद्र होते हैं। मतलब इसमें एक दो ऐसे ऐसे क्या पाए जाते हैं, संवेदी केंद्र पाए जाते हैं। इसमें मेन क्या होता है, नाक। आप सूंघे, सूंघने किससे सूंघे, नाक से सूंघे, ठीक। नाक से क्या किए, सूंघे, सूंघने के बाद क्या हुआ, वो जो सूचना हुई वो विद्युत आवेश के रूप में किसको मिली, सेरिब्रम को। और सेरिब्रम में जो संवेदी अंग केंद्र पाए जाते हैं वही पता लगाते हैं कि हमारे घरों में अगरबत्ती जल रही है कि क्या हो रहा है। मतलब अगरबत्ती आपके घरों में अगरबत्ती जल रही है या क्या हो रहा है, ठीक। जैसे अगरबत्ती जब जलेगी तभी इसीलिए पता लगा पाएंगे, जैसे जो संवेदी केंद्र होगी वहां से क्या होगा, विद्युत आवेश का हमारे सेरिब्रम तक जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे घर में पता चलेगा कि अगरबत्ती जल रही है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। इसी के साथ क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और हम अगले वीडियो में आपको चैप्टर 7 के क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। यानी कि अगले क्लास में जब आएगी तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। तो ठीक है बच्चों ना, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए फिर, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।